मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA ऑब्लिक घमंडिया के घटक दल है। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथाकथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 UPA सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है, तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और ये जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये
उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज? और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा unequivocally and technically it is the case of hate speech. And we are not having any ray of hope from any government of this INDIA/Ghamandiya Gathbandhan. So I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech. So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence-provoking hate speech, because it is not only insult, it is saying eradication means to finish. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार कहा जाता है कि वी वांट टू digress the issue. I would like to remind to Mr. Rahul Gandhi that during his so-called Bharat Jodo Yatra, when he was passing through Tamil Nadu, he has taken in his yatra Mr. George Punia, who has openly said that he wears the shoes because he considered the land of Bharat Mata apavitra, and he doesn't want his feet to be touched on this holy land. ये दुकानदार का असली किरदार है। ये मोहब्बत के नाम के हो रहा वोट का असली व्यापार है। और जब डाइग्रेस द इशू की बात करते हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, वी आर हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%, which is highest among all the major economies of the world. मैं पूछना चाहता हूं, ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। नहीं है। ये बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है, ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है। इनकी जब जब सरकार रही है, महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है। अरे इनके जमाने में तो वो मजाक उड़ता था, आप सबको याद होगा, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 1.82%। एंड दोज हु रिमेंबर इन 1980s इट वाज रिड्यूक्ड कि भारत तो 2% से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दैट वाज 2%। और ये वो तब था when they were having almighty, all powerful 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi's 70s 1 to 77. Then another 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi 81 to 84. Then an all-time highest majority government of Rajiv Gandhi 84 to 89. 2% growth rate. हमारी गवर्नमेंट आई है, I can say this 7.8% growth rate in the worst possible situation in the world today. एक जमाने में आईएमएफ से लोन लेने के लिए ये लोग पीछे भागते थे, एंड इन आवर गवर्नमेंट द आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा सेज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्टार। जब हमारी सरकार आई है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कहना चाहता हूं,
हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। तो जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान व्हाट हैपेंड, आज तबाही का मंजर है कि नहीं? एंड इन इंडिया Kashmir, what happened? Before 2019, what was the growth rate? What was the employment rate? What was the education rate? That's why I want to say with firm conviction, their real design has been exposed. And this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity.